जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, कहने का मतलब ये एसएससी जीडी के लिए दोस्तों है। एसएससी जीडी का दोस्तों ये सरलीकरण लेसन है, ये लेसन पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हम अपलोड कर दिए हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए दोस्तों, ये मैथ है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं सवाल नंबर अगले पर। सवाल क्या कहता है ध्यान से देखिए। 25 नंबर सवाल है भाई। 25 नंबर सवाल इससे पहले हम बता दिए हैं, ठीक है भाई। इसमें देखिए ये सवाल दिया गया है, कहता है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले हम इसका पहले देखिए इसका नियम होता है, पहले का करी नियम देखिए थोड़ा सा बता देते हैं। पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ करी घटावा। मतलब पहले ये हुआ, पहले हम पहले का के काम करेंगे। सवाल में पहले का है कहीं तो कहीं नहीं है का, तो कोई बात नहीं। का मतलब होता है गुना, तो का कहीं नहीं है तो कोई बात नहीं भाई। उसके बाद भाग के काम करेंगे, भाग होगा अगर तो भाग करेंगे, तब उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटावा। देखिए पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना जोड़ करी घटावा, ये नियम होता है भाई इस टाइप को सवाल को बनाने के लिए। चलिए हम चलते हैं इस सवाल पर। ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पर क्या कहता है। यहाँ देखिए भाग का चिन्ह है तो पहले का नहीं है, भाग है तो भाग कीजिए। भाग कीजिएगा यानी 30 से भाग दीजिएगा 180 में तो 6 होगा। कितना बार में कटेगा? 6 बार में। अब फिर ये है गुना 6 है ना, गुना 6 तो 6 गुना 6 कितना हो गया? 36। यानी कहने का मेरा मतलब इसको हम सोल्व किए नहीं, इसको यहाँ तक हम घर दिए हैं तो हमको आ गया 36। 6 गुना 6 36, 36 है, यही 30 है। 30 30 60, अच्छा यानी 66। दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद हमको आ गया 66। 66 आ चुका है। फिर माइनस दीजिए, 15 माइनस 15 माइनस 16, 15 15 30 माइनस 31 हो गया, तो माइनस 31 कर दिए। माइनस 60 है और बट्टा में n है, फिर माइनस का 15 यहाँ पर है, बराबर में 0 है। देखिए भाई इस माइनस 15 को ई माइनस 31 को जोड़िए एक में, का है माइनस वाला एक में जुटेगा, तब 5 1 6 और 3 1 4, तो माइनस में ई 66 है। ये 66 66 के 66 दे दिए और माइनस 60 बटे n है, बराबर में 0। हाँ इसमें से घटाइए तो 0 और यानी और 20, 40 20 60 यानी 20 होगा। यानी कहने का मतलब मेरा भाई ये होगा, यानी 66 में से 46 घटाइएगा तो 20 बचेगा, तो हम लिख दिए यहाँ पर 20 लिख दिए। और 20 ही माइनस में है 60 बटे 9, माइनस में 60 बटे 9 उतर जाएगा तो प्लस में, तो यानी 60 बटे 9 हो गया प्लस में। 60 बटे n है तो n दे दिए प्लस में। चलिए भाई आप इस 20 से आप भाग दीजिए, इसमें इस 20 है ना, सामने सामने भागा, सामने सामने क्या है भागा, बराबर के 3 आता है तो भागा 20 या 60 यानी n बराबर 3। दोस्तों n का मान 3 निकल गया, ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर। चलिए इसी तरह से हम चलते हैं अगले सवाल पर। 26 नंबर सवाल पर ध्यान से देखिए। पहले का करिए, तो का की चर्चा कहीं नहीं है भाई, तो हम क्या करेंगे भागा। इस 36 में पहले आप 2 से भाग दीजिए भाई, कितना हो गया 18, 18 बेर में कट गया, तो प्लस 3 गुना y कितना हो गया, तो 3y माइनस 22 माइनस 22 दे दिए, बराबर में 8। ई 22 माइनस में उतर जाएगा प्लस में, 22 8 कितना हो गया, 22 8 30, यानी 18 प्लस 3y बराबर 30, बराबर क्या हो गया 30। ये 18 प्लस में उस साइड माइनस में, ये प्लस में उस साइड माइनस में, ये 30 इसमें से घटा दीजिए, 30 में से क्या होगा 18 जाएगा तो 12, ये है ना। कहने का मतलब ये 18 प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में, घटाने के बाद कितना बचेगा भाई 12, 18 12 30 होता है, तो y से 3 से भाग दीजिए। सामने सामने भाई भागा, बराबर के चिन्ह होता है तो सामने सामने में भागा, तो y 3 चौके 12 यानी y का मान निकल गया 4। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी।
चलिए इसी तरह से हम चलते हैं सवाल नंबर 11 पर, यानी सवाल नंबर 28 है। ध्यान से देखिए भाई, 28 नंबर सवाल क्या कहता है। पहले भाई छोटी कोष्ठ का देखिए, पहले क्या करना है हमको, जैसे छोटी कोष्ठ का काम करना है, उसके बाद मध्यम कोष्ठ ये हुआ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ ऐसे होता है, सीधा सीधी डंडा ऐसे करके बड़ी कोष्ठ। तो पहले हमको छोटी कोष्ठ से काम करना, उसके बाद मध्यम कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ। हम समझ चुके हैं भाई। चलिए हम चलते हैं सवाल पर। यहाँ देखिए ध्यान से, जहाँ कलर करते हैं, पहले छोटी कोष्ठ है -a, -a में -3 से गुना कीजिएगा, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन 3a हो जाएगा, मतलब -3a और -a को गुना कीजिएगा तो भाई प्लस में 3a हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, इसको गुना कीजिएगा तो 3a हो गया। ठीक है, अब इस -3 से गुना कीजिए इसमें, इस -3 से इसमें गुना कीजिए 3a में, तो 3 3 9, यानी -a हो गया, 9a हो गया माइनस में, यह माइनस है। फिर ये कोष्ठ दे दीजिए, बड़ी कोष्ठ है हम दे दिए हैं, और यहाँ 6 है भाई, तो 6 से गुना कीजिए, 9 छा के कितना हो गया 54, यानी भाई माइनस का 54। इसको सोल्व कीजिएगा तो यानी -54a, सीधा हम समझ चुके हैं भाई। यहाँ देखिए ये दोनों गुना कीजिएगा तो 3 3 9 माइनस में, ये 6 से गुना किए, 9 छा के 54, 9 छा कितना हो गया भाई 54, तो 54 हो गया, लेकिन माइनस में 54a दे दिए हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक के सोल्व किए हैं ना, यहाँ तक, यहाँ 6 से लेकर यहाँ तक, तो हमको आ गया कि नहीं -54a। उसी प्रकार से हम यहाँ पर सोल्व करते हैं भाई, ध्यान से देखिए, यानी -a को आप -6 से गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन 6a हो गया, कितना हो गया 6a। 6a को -3 से गुना कीजिएगा, 6 3 18, -18, कितना हो गया भाई -18a। ये सभी को गुना कीजिएगा तो -18a, 18a में x से गुना कीजिएगा, ये x है भाई, तो 18 -18a x, यानी कहने का मेरा मतलब भाई, इसको गुना किए ना हम, तो कितना आ गया 18, 18 आया 18ax, लेकिन माइनस में आ गया है तो माइनस में कर दिए। उसके बाद देखिए भाई, यहाँ पर दिया गया बराबर में 6a दिया है सवाल में, कहाँ, यहाँ देखिए दिया है ना, इसलिए। चलिए भाई देखिए, इसमें है ना, यानी 54 में a लगा है, a लगा है, इसमें भी a लगा है, तो यानी 54 को इस साइड भेजिए, माइनस से प्लस में, 54 6 कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा। तो यानी कहने का मेरा मतलब 18ax बराबर कितना हो गया, 54 इस साइड जाएगा, 54 6 कितना हो गया 60, माइनस माइनस प्लस 60a। समझ चुके हैं भाई। एक बात और ध्यान से देखिए, सामने सामने भागा होता है बराबर में, ए कट जाएगा, क्योंकि भाग में है, सामने सामने भाग, तो कितना बच गया -18x, -18x बराबर कितना बच गया भाई 60। x का मान कितना है भाई, यानी 60 बटे कितना बच गया, 60 बटे -18, 6 या 18, 10 बटे कितना हो गया 3, माइनस में, लेकिन 10 बटे 3 है, तो ऑप्शन बी में दोस्तों सही आंसर इसका हो गया। देखिए भाई दोबारा फिर से समझ लीजिए, ये सवाल अगर नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले भाई इस टाइप के सवाल में पहले छोटी कोष्ठ ऐसे होता है, उसके बाद मध्यम कोष्ठ यानी तेरका ऐसे होता है, और बड़ी कोष्ठ ऐसे होता है। याद ऐसे करेंगे, कोई जैसे 3 भाई है, छोटका होता है सबसे छोट, इसलिए सबसे पहले छोटका काम। अब मझला भाई होता है टेर, इसलिए मध्यम चिन्ह क्या हुआ टेर, टेर का चिन्ह है मध्यम। अब बड़का लड़का होता है सीधा सीधी, बड़का भैया होता है सीधा सीधी, आप ऐसे याद कर सकते हैं चिन्ह। सबसे पहले छोटका काम करेंगे, उसके बाद मध्यम कोष्ठ, उसके बाद बड़ी कोष्ठ। आप ये समझ चुके हैं। तो चलिए सवाल पर हम चलते हैं, दोबारा फिर से बता देते हैं भाई। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्ठ का काम करेंगे। छोटी कोष्ठ कहाँ पर है, ध्यान से देखिए, कलर हम चेंज कर लेते हैं। देखिए भाई ये है ना, ये यहाँ पर -3a -a, यानी 3a हो गया, माइनस माइनस प्लस,
फिर 3 से गुना कीजिए तो 3 तिया 9 माइनस 9a हुआ। 6 से गुना कीजिएगा 9 6 के 54 माइनस, फिर से नहीं समझे, देखिए डायरेक्ट आप इसको गुना कीजिए, सभी को गुना कीजिए। 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54a, यानी सीधा गुना करने के बाद भाई 54 होगा। 54a तो दे दिए, आप माइनस में कि प्लस में आप देखते हैं, देखिए यही माइनस ई माइनस प्लस, और यहाँ पे वो माइनस है तो माइनस 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 3 बात, यानी माइनस ए रहेगा। माइनस माइनस तो प्लस, ई माइनस का माइनस ए रह गया। ठीक है, चलिए भाई, हम मेरा कहने का मतलब ये हुआ, हम इसको सोल्व किए तो कितना आ गया -54a हम लिख दिए। उसी प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं तो इसको भी गुना कीजिए। 3 गुना 6 18, 18a 18x, 18ax लिख दिए। उसके बाद देखिए भाई यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ भी देखिए माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस 2 गो माइनस मिलेगा तो प्लस, ई माइनस माइनस ही रह जाएगा, इसलिए -18ax, और बराबर में 6a दिया गया था तो दे दिए बराबर में 6a। ठीक है, फिर ये है -54a माइनस में, इस साइड प्लस में, क्यों जाएगा प्लस में? क्योंकि देखिए भाई इसमें भी a लगा है, इसमें भी a लगा है, इसलिए दोनों को एक साइड कर दिए तो 60a हो गया, माइनस से प्लस इस साइड में, तो यानी हो गया 60a। चलिए ये देखिए जब बराबर में होता है तो भागा, ये बराबर का चिन्ह है ना, तो मतलब भाग, a कट गया, जब a कट गया तो भाई क्या हो गया, यानी -18ax, 18 है गुना में, इस साइड आ गया भागा में, यहाँ 18 है नीचे में, यहाँ 18 माइनस ए, इसको काटे यानी कितना 10, 10 यानी 6 × 18, 10/3, लेकिन माइनस में। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी सही आंसर। चलिए इसी तरह से चलते हैं हम अगले सवाल पर। सवाल नंबर 34 आपके मन में होगा से आप 28 से डायरेक्ट 34 पर क्यों चलेंगे। देखिए भाई बात क्या होता है, हर सवाल उसी टाइप का होता है, तो टाइप रिपीट होता है, इसीलिए आप बना सकते हो, बन जाएगा, ऐसा बात नहीं है आपसे नहीं बनेगा, बन जाएगा। हम जो टाइप होता है बता देते हैं, ये भी बन जाएगा, फिर भी बता देते हैं, सब एक ही टाइप का था इसलिए। चलिए यहाँ पर देखिए कहता है इस सवाल को कैसे बनेंगे। भाई पहले सबसे पहले हम छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, किसका काम करेंगे, छोटी कोष्ठ। यहाँ देखिए पहले ई भाग है तो भाग, कहने का मेरा मतलब ये हुआ, भाग है ना ये 3, यहाँ देखिए 3 है भाग, आप मतलब भाग मतलब बट्टा में 3 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 गुना 1 2। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, इसको सॉल्व कीजिएगा ना ई डाटा को, यानी आपको निकलेगा 2। चलिए 2 लिख लिए, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिए हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमको आया है 2, रुकिए एक मिनट, हाँ आप लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद आया हमको 2 लिख लिए। फिर देखिए भाई क्या होता है, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए हैं, और आप इसको फिर सोल्व करेंगे, पहले का के काम होगा, 6 चौके क्या हो गया 24, पहले का तब करी भागा, नियम है ना, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना जोड़ करी घटावा, पहले का 6 चौके 24, और 24 में भाई 2 से भाग दीजिए 12 बार में, कितना बार है 12, अब 12 में से भाई -12 में से 2 घटाइए ठीक है, नहीं कितना आ गया -10। यानी भाई मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिए ई प्लस है, इसको सॉल्व कीजिए, 6 चौके 24, 24 में 2 से भाग दीजिएगा तो 12, 12 में से आप 2 घटाइए -10। दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा -10, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है इसलिए। चलिए हम यहाँ लिखे हैं -10, क्या लिखे हैं -10, तो यहाँ भाई माइनस हम 10 लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना हम दे दिए हैं, अब फिर इसको सॉल्व कीजिएगा ना इसको, तो देखिए 2 में भाग दीजिएगा 2 होगा, भाग दीजिएगा 2, ये बड़ी कोष्ठ है तो 2 है तो 2 दे दिए हैं। चलिए आप कोष्ठ बंद कीजिए, बंद कर दिए हैं। उसके बाद आप देखिए ध्यान से, ये कोष्ठ बड़ी कोष्ठक, और डायरेक्ट यहाँ देखिए यही बड़ी कोष्ठ है ना, यहाँ पर यहाँ बड़ी कोष्ठक है, इसको एक साथ कीजिए, तो बड़ी कोष्ठ बंद कर दिए, यहाँ माइनस है 5 तो 5 दे दिए, ई कोष्ठ से पहले ऑफ लगा है यानी का है 9 तो 9 दे देंगे, का मतलब होता है गुना कर दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए भाई, देखिए 10 दूना 20 -20, 10 दूना 20 -20, 10 दूना 20 -20,
-20 में से 2 घटा दीजिएगा, तो 2 घटाइएगा तो -18, 18 गुना, यानी भाई इसको सॉल्व करने के बाद मैं आ गया -18। अब -18 में हम 9 से गुना करेंगे भाई, 18 नामा कितना होता है 162, -18 यानी 162 आ गया। 162 में 5 जोड़िएगा, काहे जोड़ेंगे क्योंकि -5 है, तो 5 जोड़िए 162, 5 कितना भैया भाई हो गया, यानी 167 माइनस में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी। चलिए इसी तरह से चलते हैं अगले सवाल पर। 35 नंबर सवाल पर ध्यान से देखिए। 35 नंबर सवाल क्या कहता है भाई, सबसे पहले हम छोटी कोष्ठ का काम करेंगे। तो यहाँ देखिए छोटी कोष्ठ ये है, तो 42 में से 38 घटाइए, 42 में से 38 घटाइए, 42 में से 38 घटाइए, 38 4 यानी 4 बच गया भाई। कितना बच गया 4। इसको सोल्व करने के बाद कितना आ गया 4। फिर देखिए 4 यहाँ कोष्ठ है ना, तो गुना 3 कर दिए, कहाँ यहाँ है ना 3। चलिए उसके बाद गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे दिए, 48 में भाग दीजिए, पहले का करी तब करी भागा, नियम है भाई, पहले का करी तब करी भागा, और सकल गुना जोड़ करी घटावा। तो का नहीं है भाग है तो भागे के ना काम करेंगे, यहाँ पर भाग है ना तो भाग के काम करेंगे। चलिए गुना हम कर दिए। फिर देखिए 24 में 48 भाग दीजिए, 24 में 48 भाग दीजिए, जहाँ कलम घस रहे हैं, 24 गुना 48 यानी बच गया भाई यहाँ 2। फिर मध्यम कोष्ठ शुरू कीजिए, मध्यम कोष्ठ आप शुरू कीजिए, तो कर दिए शुरू। और फिर यहाँ पर लिखा है ऑफ, यानी ऑफ मतलब का होता है, तो का हम कर दिए 3, और फिर भागा के चिन्ह दे देंगे, और 216 है। देखिए भाई इसको आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए 2 दूना 4 ना, 4 दूना 8, 8 या 24, ध्यान से 4 या 12 दूना 24, और 24 या 72। पहले हमको गुना करना पड़ेगा, पहले गुना का है क्योंकि का लिखा है ना, का मतलब होता है गुना, पहले गुना कीजिए उसके बाद भाग कीजिएगा। तो भाई कितना हो गया देखिए, 4 या 12 दूना 24, 4 या 12 दूना 24, 24 या 72, यानी भाई मेरा कहने का मतलब इधर हमको गुना करने के बाद कितना आ गया 72। हमको जितना भी आप देख चुके हैं आप लिखिएगा, साथे वीडियो को पीछा कर लीजिए, दिक्कत होता है तो। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया भाई हमको 72, और किस में भाग देना है 216 में, यानी कहने का मतलब भाई ये हुआ 216 में आप 72 से भाग दीजिएगा, 216 में 72 से, यानी इन सभी को सॉल्व करके आ गया हमको 72। 8 9 16 6 और हासिल 1, 8 7 56, इसको काटिएगा तब देखिए भाई, यानी कहने का मतलब काटते हैं 6 से काटिए, 6 से काटिएगा, इसको भी 6 से काटिए, 6 से काटिए कैसे, तो 12 गुना 6 होता है 72, और 36 गुना 6 होता है 216। हम काट दिए हैं इसको यहाँ तक, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 36 छक्के 216 और 12 72, फिर देखिए 12 तिया कितना हो गया 36, कहने का मतलब हो गया भाई यानी 3 बार में कट गया इसको, यानी 216 में 3 बार में कट गया, तो इसका क्या है 3। और फिर यहाँ देखिए गुना है, 13 तिया कितना हो गया 39, 39 13 तिया 39 तो नहीं है, देखिए एक बार देखते हैं दोबारा फिर कहाँ से मिस्टेक हो गया। चलिए दोस्तों दोबारा देखिए सवाल कर देखिए कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर ये सवाल ये कहता है, ध्यान से देखिए कितना है 35 नंबर सवाल है। तो भाई इसको सवाल तो हम लिखते हैं मतलब तरीके से करते हैं। 13 को 13 दे दिए, 13 है तो 13 दे दिए, कोष्ठ शुरू है तो कोष्ठ दे दिए बड़ी कोष्ठ, 216 है तो भाई 216 लिख दिए, भाग का चिन्ह है तो 3 है तो 3 कर दिए, यहाँ ऑफ है तो ऑफ, ऑफ मतलब का होता है लिख दिए, फिर मध्यम कोष्ठ शुरू कर दिए, मध्यम कोष्ठक शुरू, 48 है तो 48 यहाँ पर लिख दीजिए, भाग के चिन्ह है 24 तो 24 लिख दिए हैं, ये भाग के चिन्ह है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए गुना 4 करेंगे, 24 और गुना 4। अब यहाँ देखिए कैसे होता है, यहाँ पर देखिए भाई मेरा कहने का मतलब ये हुआ, अगर 38 है ना, 38 में से अगर देखिए भाई इस सवाल में क्या दिक्कत है, इस सवाल में अगर आप चाहते हैं बनाने आंसर निकालने के लिए ऑप्शन से,
तब यहाँ पर ये 3 है ना, 3 नहीं होगा। अगर चाहते आंसर मिलाने के लिए, ये 3 मिस्टेक से टाइपिंग हो चुका है भाई, इसी कारण से ये 3 नहीं होगा यहाँ पर, समझे? तब आंसर मिल जाएगा। कैसे? आप भी देखिए ध्यान से, अच्छा से देखिएगा भाई, गौर कीजिएगा। जो सवाल है ये है इंग्लिश में, ऊपर वाला सवाल क्या है भाई? इंग्लिश में लिखा हुआ है और नीचे वाला है हिंदी में। तो देखिए यहाँ पर ऊपर के लास्ट में 38 के बाद कुछ नहीं ना है, यहाँ 38 के बाद 3 लिखा था, है ना, लिखा हुआ। तो यहाँ भी देखिए इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में गलती है, इसलिए सवाल था गलती। तो यहाँ पर इसी कारण से आंसर नहीं मिला था भाई, यहाँ पर 3 नहीं है, ये समझिए सीधा बात। चलिए, तो यानी 42 में से 38 गया तो कितना बच गया भाई? 4। तो 4 हम दे दिए हैं। चलिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर देखिए 24 से भाग दीजिएगा, 24 दूना कितना हो गया? 48, 2 बार में, 2 गुना 4 हो गया 8। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 का 13 दीजिए, फिर कोष्ट शुरू कीजिए, 216 है, मैं भागा का चिन्ह दीजिए, 3 होगा, और गुना 8, यानी इसको सॉल्व किया तो आ गया 8, यानी 24 दूना 48, 2 और 2 गुना 4 8 दे दिए। फिर 8 तिया कितना हो गया? यानी भाई इसको फिर भाग दीजिए आप, 8 तिया 24, यानी का मतलब होता है गुना, पहले का के काम होगा गुना, 24 से भाग दीजिएगा 216 में, तो 9 बार में कट जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब भाई ये हुआ 8 गुना है ना, ये 3, यहाँ 8, यहाँ 8, 8 या 24, 24 से भाग दीजिए डायरेक्ट आप। 24 नमा कितना होता है? 216, 24 नमा कितना हो गया? 216, इसको भाग दीजिएगा तो 9 बार में कटेगा। 13 नमा कितना होता है? 117। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए। यहाँ देखिए क्या हुआ था, सभी सवाल में हम ध्यान नहीं दिए, यहाँ सवाल में मिस्टेक से 3 टाइपिंग हो गया था। देखिए हिंदी में, इंग्लिश में टाइपिंग सही था, हिंदी में गलती हो गया था, इसी कारण से आंसर नहीं मिल रहा था। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। चलिए उसी तरह से ये सवाल है, ध्यान से देखिए क्या कहता है। 37 नंबर सवाल है, इसको बनाइए। 37 नंबर सवाल क्या कहता है? पहले आपको छोटी कोष्ठ का काम करना है। छोटी कोष्ठ भाई यहाँ पर देखिए 24 में आप पहले 6 से भाग दीजिए, 24 में भाग दीजिए तो कितना बार में कटेगा भाई? इसको भाग दीजिएगा तो 4 होगा। तो 12 में से 4 गया तो कितना बच गया? 8। यानी इसको सोल्व करने के बाद हमको दोस्तों कितना आ चुका है? इस डिब्बा को सोल्व किए तो हमको आ चुका है 8। 8 लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पर आप भाग दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ही 8 के 3 भाग के 3 है, यहाँ पर ये ना भाग के 3, तो पहले भाग कीजिएगा ना। हाँ, भाग दे दिए, 8 भागा 8 यानी 1, 8 भागा 8 कितना होता है? 1। यानी इसको सोल्व करने के बाद पूरा डाटा आ गया 1। कितना आ चुका है? 1। मेरा कहने का मतलब यहाँ तक हमको सोल्व करने के बाद हमको सीधा आया 1। माइनस माइनस दीजिए, 7 से भाग दीजिए 35 में, 7 पंच 35, 5। फिर देखिए भाई, यानी ये कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ दे दिया ना इससे, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस दीजिए, 15 है तो 15 दीजिए। 5 में से अगर 1 चला गया, 5 में से 1 गया तो कितना बच गया? 4। और फिर 15 में से 4 गया तो कितना बच गया? 11। 11 हो गया, माइनस दीजिए, यहाँ है ना माइनस का चिन्ह, 60 है तो 60 दीजिए। 60 में से गया 3, 49। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों उसी प्रकार से चलते हैं अगला सवाल पर, ध्यान से क्या कहता है। 38 नंबर सवाल, 38 नंबर सवाल में ध्यान दीजिएगा, पहले ध्यान से एक बार बेसिक देख लीजिए। पहले का काम करना है छोटी कोष्ठ का काम करना है भाई, उसके बाद करना है मध्यम कोष्ठ का काम करना है। मध्यम कोष्ठ, मध्यम मतलब टेरका भुजा, उसके बाद मतलब सबसे लास्ट में बड़ी कोष्ठक। ठीक है, लेकिन ये तो करना है। आप देखिए सवाल में यहाँ तो रेखा कोष्ठक का प्रयोग किया गया, यहाँ पर जहाँ कलम घसते हैं बार बार ध्यान दीजिए, 12 और 4 है ना, इसके बीच में रेखा कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले अब रेखा कोष्ठक आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप रेखा कोष्ठक का काम कीजिए, उसके बाद छोटी कोष्ठक का काम कीजिएगा, उसके बाद मध्यम कोष्ठक का काम कीजिएगा, उसके बाद बड़ी कोष्ठक का। अगर रेखा कोष्ठक नहीं रहता है तब आप छोटी कोष्ठक का, लेकिन रेखा कोष्ठक है तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक का काम करेंगे 1 नंबर में, 2 नंबर में करेंगे छोटी कोष्ठक का, 3 नंबर में मध्यम कोष्ठक का, 4 नंबर में बड़ी कोष्ठक का। चलिए आप सवाल पर चलते हैं। देखिए भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको घटाइए, 12 में पहले रेखा कोष्ठक का 12 में से अगर 4 गया तो कितना बच गया भाई? तो 8। 8 से भाग दीजिए 24 में, 8 से भाग दीजिए 24 में, 3 बार में कट जाएगा। कितना बार में भाई? 3 बार में, 3 बच गया।
इस 32 में 3 जोड़िए, 32 3 कितना हो गया भाई 35। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ इन सभी को सोल्व करने के बाद आपको आ चुका है कितना 35 यहाँ तक सोल्व करने के बाद। उसी तरह से यहाँ सोल्व कीजिएगा। देखिए 2 चौके कितना होता है 8 यानी 4। हाँ 4 में से 3 गया तो कितना बच गया 1, 4 में 1 जोड़ दीजिए 5 यानी बच गया। इसको सोल्व करने का आया 5 यानी भाग के चिन्ह दीजिए। क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ देखिए भाग के चिन्ह है, तब और 5 कर देंगे। 5 सत्ते कितना होता है 35, ऑप्शन बी इसका सही आंसर दोस्तों। चलिए 38 के बाद हम चलते हैं 39 नंबर सवाल पर। ध्यान से देखिए 39 नंबर सवाल क्या कहता है। फिर देखिए यहाँ रेखा कोष्ठक का प्रयोग किया गया है, तो पहले हम रेखा कोष्ठक का काम करेंगे। याद रखिएगा 6 में से आप 4 घटाइए तो कितना बच गया भाई 6 में से 4 जब ही घटेगा। हाँ 6 में से पहले हम रेखा कोष्ठक का काम करेंगे। 6 में से आप 4 घटाइए तो बच गया 2। कितना बच गया 2। तो यहाँ माइनस है तो फिर 6 में से 2 घटाइए तो कितना बच गया 4। यानी मेरा कहने का मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस क्यों? क्योंकि 10 के आगे है ना माइनस, तो उसलिए दिए। 10 में से 4 गया तो कितना 6, तो 6 देंगे। तो फिर लिखेंगे 20, 20 के आगे माइनस है, माइनस देंगे 6 है। 20 में से 6 गया तो कितना बच गया यानी 14, 14 लिख देंगे। फिर देखिए भाई यहाँ पर 72 है, 72 लिखिए। 72 के आगे में माइनस है तो 72 माइनस दे दिए, 72 के आगे माइनस दे दिए। इसको घटाइए, 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ पर देखिए 6 में से 1 गया तो 5। दोस्तों इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो गया। चलिए आप इसी तरह से बना सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए उसके बाद हम बात करेंगे 40 नंबर सवाल पर। ध्यान से देखिए भाई इस सवाल को हमको कैसे बनाना है। इस सवाल को बनाने के लिए आप ध्यान से देखिए। पहले आप क्या कीजिए इस सवाल को बनाने के लिए ध्यान से, ये 4 है ना, ये 4, इस 4 को, इस 5 को, इस 2 को, इस 6 को इसमें एक में जोड़िए। पहले इन सभी को एक में जोड़िए। देखिए 6 4 5 4 9 9 4, ये 4 है, ये 5 है, 4 5 9 9 2 11 11 6 17। यानी मेरा कहने का मतलब जिसको जिसको कलर कर दिए थे वो ये भी था, जोड़ने के बाद आ गया 17। तो 17 इसको रखिए अलग में, इसको जोड़ लीजिए आप, 17 हुआ। ठीक है भाई, प्लस कीजिए। उसके बाद 3/5 है शुरू में, तो 3/5 लिए, हाँ प्लस कर दिए। 1/3 है तो 1/3 ले लिए, फिर प्लस कर दिए। 2/5 है तो फिर 2/5 दे दिए, फिर प्लस कर दीजिए। 2/3 है 3 कर दिए। फिर इसका एलसीएम लीजिए, 5 3 का एलसीएम कितना हो गया 15 हो गया। 5 तिया 15, 3 तिया 9 हो गया, 3 5 15 हो गया, 5 का 5 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 3 दूना 6 हो चुका है। फिर 3 5 15 तो 5 दूना 10, हाँ 9 6 15, 15 5 20, 20 10 30। दोस्तों इसको जोड़ने के बाद 30 आ गया, 30/15 यानी 2। इसको सोल्व करने के बाद आ गया 2। यहाँ 2 है और यहाँ पहले था 17, 17 2 कितना हो गया 19। ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही आंसर। ठीक है, पहले आप ये जो है ना 4, इस 4 को 5 को 2 को 6 को जोड़िए, 17 आ गया। उसके बाद जो देखते हैं 3/5, 1/3, 2/5, 2/3 को जोड़िए, भिन्न जोड़ कीजिए, आ गया इसका मान 2। इसको जोड़ने के बाद इतना आ चुका है। चलिए इसी तरह से चलते हैं कितना नंबर पर, 41 नंबर सवाल। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से भाई देखिए। मेरा कहने का मतलब 11 से पहले आप इसमें भाग लगाइए, 15 से आप इसमें भाग लगाइए, 13 से भी भाग लगाइए, ये कहने का मतलब हुआ। देखिए 11 से भाग दीजिएगा इसमें, हम यहाँ पर चिन्ह देते हैं। इसको भाग देकर यहाँ लिखिएगा, चिन्ह दे रहे हैं। इसको भाग देकर यहाँ लिखिएगा, चिन्ह दे देते हैं। चलिए 11 से भाग दीजिएगा तो 11 का 11, 3 11 तिया 33, 13 बार में कट गया। 225 में 15 से भाग दीजिएगा तो 15 बार में कट जाएगा। माइनस है तो माइनस दीजिए, यहाँ है ना माइनस, माइनस दे दिए इसलिए। 13 तिया 39, 3 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको
15 में से 3 गया तो 12, तो 12 12 24 1 25, यानी इसको सोल्व करने के बाद आ गया भाई हमको 25, इस तीनों को सोल्व करके। चलिए आप उसी तरह से यहाँ पर देखिए इसको भाग दीजिएगा। 27 या कितना होता है भाई 81, तो 3 माइनस तो माइनस। 24 चौके कितना होता है भाई 96, तो 4। 56 यानी 8 छाके यानी कितना बार में, यहाँ इसको भाग दीजिएगा 784 में 56 से, तो 14 बार में कटेगा, तो 14 लिख दिए। यहाँ प्लस कर दिए, काहे क्योंकि प्लस है, तो 14 4 18, 18 में 3 गया तो कितना आ गया यानी 15। यानी भाई सीधा कहने का मेरा मतलब ये हुआ, इसको सोल्व करने के बाद, इसको सोल्व करने के बाद हमको आ गया 15, तो 15 लिख दिए। फिर यहाँ बीच में गुणना है ना, जहाँ घस रहे हैं तो गुणना कीजिए इसको। हाँ 15 5 75 के 5, हाँ 7 और 15 दूना 30, 7 37, तो 37 यानी इतना, यानी 3 7 5, 3 7 5 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए इसी तरह से चलते हैं अगले सवाल पर। ये भी सवाल देखिए, इसको क्या करेंगे भाई, यानी 19 7 133, इसको सोल्व करने के बाद आया 19, प्लस है, प्लस के चिन्ह दे दिए हैं। फिर 13 7 91, इसको सोल्व करने के बाद आया है कितना हमको 7। 36 छाके होता है 216, इसको सोल्व करने के बाद आया है 6। तो देखिए 7 में 6 गया तो 1, 19 1 20। दोस्तों इसको सोल्व कीजिएगा तीनों को तो आ जाएगा 20। फिर उसी तरह से यहाँ से भाग दीजिएगा 11 को, 11 का 11 और 9 11 9 99, 19 बार में कट गया। फिर 16 छाके 96, तो माइनस का 6 आ गया है ना। चलो उसके बाद 9 5 45 हो गया भाई। फिर हम इसको कितना बार में काटे, यानी 9 5 9 45, 9 में से 6 गया तो कितना आ गया यानी 3, 19 3 22 हो गया। तो दोस्तों 22 देंगे, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस देंगे, तो 22 दे दिए। 20 22 कितना होता है 42, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए भाई इसी तरह से चलते हम अगले सवाल पर। 43 नंबर सवाल है ना, तो पहले आप क्या कीजिए, ध्यान से देखिए, इस 11 को 12 को 13 को 14 को एक में पहले जोड़िए। अगर मान लीजिए एक इसको दे देंगे तो 13, तो 13 का 13 13 26 39, 39 में 39 10 49, 49 1 50, 4 3 7 2 9 1 10, हाँ 50। दोस्तों इसको जोड़ने के बाद 11 12 13 14 जोड़ने के बाद हमको आ गया 50। ठीक है, समझ लीजिए अच्छा। हाँ 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ। देखिए भाई ये तो आ गया 50। उसके बाद प्लस, ये प्लस का चिन्ह है। 1/2 का मतलब होता है भाई आधा, आधा मतलब 0.5। हाँ 1/2 मतलब होता है आधा, यानी 50 पैसा, यानी 50 पैसा, फिर 50 पैसा 1 रुपया, आधा आधा 1 रुपया, फिर आधा आधा 1 रुपया, 1 1 यानी 2 रुपया। 50 2 कितना हो गया 52, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए हम उसी तरह से चलते हैं 44 नंबर सवाल पर। ध्यान से देखिए भाई, 44 नंबर सवाल क्या कहता है, पहले आप इसको जोड़िए, इसको 5 6 11 11 7 18, पहले संख्या में जोड़िए, 5 6 11 11 7 18, 18 में से 8 घटाइए, 18 में से 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 10। देखिए 6 5 11 11 7 18, 18 में से 8 गया तो 10। चलिए इसको घटाने के बाद कितना आ गया, सीधा आंसर आ गया 10। तो भाई हमको 10 आ चुका है। उसके बाद 1/4 है, प्लस कीजिए 1/2 कीजिए, प्लस कीजिए 3/4 कीजिए, माइनस कीजिए 1/2 कीजिए, यही है यहाँ पर। इसलिए एक बात और ध्यान दीजिए, 1/2 है ना, 1/2 ये है बट्टा के चिन्ह होगा यहाँ पर। हाँ ध्यान से देखिए 1/2 है, प्लस में आधा माइनस में कट गया, आधा प्लस में आधा माइनस में कट गया। 1/3 अरे 1/4 और 3/4, इसको जोड़िएगा 3 1 4 1 होगा। अब जोड़ लीजिए, अगर दिक्कत होता है तो भाई यही से करिए।
1/3 है ना। आप 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 4। तो 1 + 3, 3 1 4, 4/4 बराबर 1 आ गया। 10 1 कितना हो गया 11, जोड़िएगा दोस्तों। 11 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 44 का आंसर ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर हो गया है। चलिए इसी तरह से हम चलते हैं भाई 11 में नहीं, अगला सवाल पर क्या कहता है। 45 नंबर सवाल ध्यान से देखिए। 45 नंबर सवाल देखिए भाई, यहाँ पर ये सवाल दिया गया है तो हमको क्या कहता है, कैसे इसको क्या इसका आंसर होगा। ध्यान से, पहले छोटी कोष्ठ का काम करेंगे ना, तो इसको पहले 7 से भाग दीजिए। इसमें आप पहले भाग दीजिएगा। जब 7 से भागिए, 7 नमा कितना होता है 63 9। फिर उसी प्रकार से 7 पंची कितना होता है 5 7 35 7 9 7 कितना हो गया 16 16 दे दिए। तो पहले का करी, तो पहले है ना का, तो का गुण पहले का करेंगे 98/56 है। अब गुना 16 ये है ना। देखिए इसको हम लिखे हैं 16, यानी 98 बट्टा है कितना 56 गुना है 16, ये है 7। चलिए उसके बाद हम गुना कर दिए। अब इससे भागा करना है। भागा कैसे होता है, भागा का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये होता है 49 ऊपर में 7 नीचे। चलिए आप इसको काटिए खोटिए, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए भाई यहाँ पर 14 7, ध्यान दीजिए एक मिनट। 7 को इस 98 को काटिए, कितना बार में कटेगा 14 बार में। आप क्या कीजिए भाई ध्यान से, इस 14 को 56 से काटिए, तो कितना बार में कटेगा 4 बार में। अब क्या कीजिए ध्यान से देखिए, इस 4 को इस 16 से काटिए, तो कितना बार में कटेगा 4 बार में। 49 चौके कितना होता है 196, ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर। ठीक है भाई, हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं इस सेशन को, और मिलेंगे अगले वीडियो में कल के लिए। धन्यवाद दोस्तों। ये था यानी पार्ट 2 है सरलीकरण का। ये एसएससी जीडी 2026 में एग्जाम होने वाला है, उसी के लिए सीरीज चल रहा है। धन्यवाद भाई।